Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we discuss about kill zones कि किल जोन क्या है और इनकी टाइमिंग क्या है। तो किल जोन के बारे में जो सबसे बड़ा मसला है वो टाइमिंग का आता है कि जैसे कि आप अगर पाकिस्तान से हैं, भारत से हैं या फिर आप बांग्लादेश से हैं, तो यानी कि किसी भी कंट्री से हैं, क्योंकि मैं एशिया कंट्री से हूँ, तो मैं उन्हीं का ज़्यादातर ज़िक्र हुआ क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो जो आईसीटी है, जो हमने क्लासेस ली या आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे, शायद किसी इंग्लिश के कोई भी आपने लेक्चर देखा होगा, तो वो यूटीसी 5 यूज़ करते हैं, यूटीसी माइनस 5 यानी कि न्यूयॉर्क टाइम। तो वो उसके मुताबिक टाइम बताते हैं, लेकिन आपको अपने यानी कि कंट्री के मुताबिक टाइम अरेंज करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बहुत मुश्किल पेश आती है। मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ किल ज़ोन के बारे में, उसके बाद हम इसकी टाइमिंग के बारे में बात करें, हम बिग 4 पे क्या टाइम होता है और हम इस तरह टाइम सेट कर सकते हैं। किल ज़ोन वो टाइम होता है अगर 2 किल ज़ोन होते हैं, एक लंदन का किल ज़ोन, एक होता है न्यूयॉर्क का किल ज़ोन। लंदन के किल ज़ोन में ये सीन होता है कि अगर लंदन के दरमियान जो एक्टिव बैंक्स हैं, लंदन के जो एक्टिव बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, लंदन की जो प्रॉपर कंट्रीज़ हैं, लंदन यानी कि यूरो वाली लंदन ओपन है, तो उसमें यूरो और जीबीपी के जो पेयर होंगे, उनमें आपको सबसे बेहतरीन एंट्री मिलेगी। मैं आपको सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि अगर लंदन का सेशन है और लंदन का किल ज़ोन है, तो आप हमेशा यूरो के पेयर में, जैसे यूरो एयूडी होगा, यूरो एनजेडी, यूरो जीबीपी कोई भी हो गया ऐसी ट्रेड, और दूसरा जीबीपी के पेयर जैसे जीबीपी एयूडी, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी एनजेडी। तो इनमें आपको एक अच्छी और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज मिलेंगी। क्यों इनमें आपको ऑप्टिमल ट्रेड और अच्छी एंट्रीज मिलेंगी? क्योंकि इनके बैंक इसी वक्त ओपन होते हैं, इनका सेशन यही होता है। ये मार्केट के एल्गोरिथम है कि मार्केट अपना किल जोन जो होता है, यानी कि उसमें मार्केट अपने किसी प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक लेवल या फिर किसी फिबोनाची लेवल या फिर किसी फेयर वैल्यू गैप तक आती है, और जो सबसे बेस्ट और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज होती हैं वो यही होती हैं मीन के जो किल जोन में आपका। इसलिए कहते हैं कि अगर टाइम और सेशन यानी टाइम एंड प्राइस थ्योरी, इसी को कहते हैं कि टाइम और सेशन आपका एक ही हो, मीन के अगर प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट अपने टाइम में अपने सेशन में पहुंचे, तो तभी आप ट्रेड प्ले करें। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी ये आपके पास उसका चार्ट ओपन है, एक यूरो जीबीपी का। पहले मैं लंदन की एशिया का कोई किल जोन नहीं होता, एशियन में जस्ट आप जेपीवाई, एयूडी और एनजेडी, ये तीन करेंसी हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छी जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, यानी कि एनजेडी जेपीवाई में, एयूडी जेपीवाई में, या एनजेडी या जेपीवाई के और भी पेयर, वो आपको एशिया के सेशन में मिलेंगी। बाकी लंदन के सेशन में आपको यूरो और जीबीपी की एक इनके साथ जो भी कोरिलेट पेयर हैं, जो भी इनके साथ करेंसी हैं, उनमें आपको इसके किल जोन में अच्छी एंट्री मिलेंगी। लंदन लंदन ये आपके पास ओपन है, ये फुल आपका डे है। ये यहाँ पे 17 मार्क, आपने यहाँ से सबसे पहले ये टाइम जोन होगा, आपने सबसे पहले जाना है ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। ये आपके पास टाइम जोन होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपने यूटीसी -5 न्यूयॉर्क, ये आप देख लें, ये आपके पास प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, यूटीसी -5 न्यूयॉर्क, ये आपने जाके सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो अब आपने मेरी बात गौर से सुनी, आपने ये जहाँ पे 17 लिखा हुआ है, ये एक डे की ओपनिंग लेवल है। ये यहाँ से जो 17 है ना, ये डे का ओपन है, आपने ये मार्क कर लेना है। और उसके बाद आपने ये नेक्स्ट यानी कि 17, आपने कोई भी कलर, यानी कि मैंने ब्लैक लाइन लगाई है, ये समझो कि आपका एक फुल डे, ये अब आपका नेक्स्ट डे यहाँ से शुरू हुआ है। तो आपने ज़हन में रख लेना है, यहाँ से देख लें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट टाइमिंग का जस्ट ले लेना है। के यूटीसी -5 में न्यूयॉर्क में आपने 17 से आपका डे इससे शुरू होगा और इस 17 पे आपका आपका डे एंड होगा। अब देखते हैं कि इसमें लंदन का सेशन यानी कि लंदन का किल जोन कहाँ से कहाँ तक होगा एंड न्यूयॉर्क का किल जोन। तो लंदन का किल जोन याद रखें, 3 बजे ओपन होगा, 3 बजे ये जो आपके पास है, और 5 बजे, यानी कि 3 से 5 बजे के जो दरमियान टाइम होगा, ये अभी आपको ये बता रहा हूँ मैं, यूटीसी -5 न्यूयॉर्क का, ठीक है। आपने याद रखना है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का एरिया आपने मार्क कर लेना है कि ये आपके पास लंदन का किल जोन है। आपको यूरो के पेयर में या जीबीपी के पेयर में कोई भी प्रॉपर सेटअप मिले इस टाइम में, तो आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आपने मार्क डिस्क को किस तरह करना है, आपने जस्ट ये 3 बजे का लेवल मार्क कर लेना है, इसका कलर आपने चेंज कर देना है। इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। मेरे पास जो, अब मुझे पता है कि मेरे पास जो ब्लू लेवल मार्क है, ये मेरे पास एशिया का सेशन है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये 3 बजे, ये आप यहाँ से देखें, नीचे आपको टाइम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये 3 बजे और ये यहाँ पे 5 बजे, सॉरी, ये
ये वाली कैंडल है 5 बजे वाली, ये 5 बजे, तो आपने ये मार्क कर देना है। अब आप देखें ये आपके पास एक लिक्विडिटी लेवल था, मीन एशिया का लो था, कब उसने अप्रोच किया, ये अभी लंदन सेशन है, लंदन सेशन का किल जोन है, तो ये इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने कब अप्रोच किया आप देख सकते हैं। बाय जाने से पहले इसने मार्केट ने लंदन सेशन के एंड में आके, मीन अभी लंदन सेशन का किल जोन था, किल जोन में आके इसने यानी कि एशिया की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और आपको एक बाई साइड की तरफ अच्छा मोमेंटम दिया। सो ये था यूरो जीबीपी का चार्ट। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ न्यूयॉर्क के बारे में। तो याद रखें लंदन सेशन में आपने हमेशा ज़्यादातर जो एंट्री देखनी है वो यूरो में देखनी है और जीबीपी में देखनी है। और इसका किल जोन टाइमिंग क्या है, 3 बजे से लेकर, ये UTC-5 में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये आपका लंदन का किल जोन है। सही हो गया। अब चलते हैं जस्ट यूरो यूएसडी पर, क्योंकि या कोई भी यूएसडी का पेयर हो, यूएसडी का तो आपको पता है न्यूयॉर्क में, आपको जैसे कि पता है कि न्यूयॉर्क में सबसे इम्पोर्टेंट पेयर होते हैं, ये गोल्ड हो गया, उसके बाद इंडेक्सेस हो गया जैसे US30, नस्दक वगैरह। इसके अलावा यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचआई, मीन जिन पे मेजर पेयर जो भी हैं जिनके साथ यूएसडी लगता है, वो उनके आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज यूएसडी के किल जोन में मिलेंगी। जैसा कि आपने सुना होगा, हमेशा कहते हैं कि जी गोल्ड को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कह रहा हूँ 6 बजे के बाद ट्रेड करें। क्यों कहते हैं 6 बजे के शाम के बाद ट्रेड करें, क्योंकि आपको प्रॉपर जो लेवल की एंट्रीज हैं वो 6 बजे के बाद मिलेंगी, क्योंकि आपके पास जो सेशन है न्यूयॉर्क का वो 6 बजे ओपन होता है। तो सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ, ये आपके पास M15 का चार्ट है। सबसे पहले यहाँ आप 17 मार्क करें, मीन इसको ब्लैक कलर से जस्ट आप मार्क करें बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो। सो ये आपका जस्ट ये 17 और ये 17 ये आपका जस्ट समझो कि ये अभी लाइव चार्ट है, यहाँ पे मार्केट आप देखें चली और ये अभी तक आपके पास कल का ये चार्ट है। अब आप जैसे कि आपको पता है 3 बजे आपका ये लंदन ओपन होना था और 5 बजे उसका किल जोन एंड होना था। अब वो आपने ब्लू लाइन से मार्क करना है। अब आपका लंदन सॉरी न्यूयॉर्क जो है आपने याद रखना है 8 बजे ओपन होगा, ये UTC-5 वो मेरा टाइम है, वही 8 बजे आपका ओपन होगा। 8 बजे आपने इसका कलर जस्ट रख देना है, कोई भी आप इसका कलर रख दें, रेड रख दें, मीन आपके पास ये जो यहाँ पे आपका लंदन होगा, लंदन मीन आपके पास है 3 से 5 तक, न्यूयॉर्क आपके पास है 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो आप देखें 11 कहाँ पे, ये जो आपका एक फुल लेवल है, ये वाला लेवल ये आपके पास है न्यूयॉर्क का, ये M15 का चार्ट है। आप इसको और ड्रिल डाउन करेंगे, अगर सॉरी ये नहीं, ये वाली कैंडल है आपके पास ये 11 बजे, ये वाली आप इसको M5 पे N1 के जाके भी ट्रेड कर सकते हैं। सो ये अब आपके पास फुल एक न्यूयॉर्क सेशन है। आपने यहाँ पे कोई इंडिकेटर भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अगर मैनुअल इनको जस्ट इस तरह लाइन लगा करें तो वो आपके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि चार्ट से उससे इंडिकेटर से बहुत सारे उसमें फंक्शन होते हैं, बहुत सारी लाइन लग जाती हैं तो चार्ट गंदा हो जाता है। जस्ट आप ये करें, लंदन में जैसा कि मैंने आपको बताया 3 से 5 और न्यूयॉर्क में लंदन की लाइन ब्लू कर दें, और न्यूयॉर्क 8 बजे से ये UTC-5 न्यूयॉर्क में 8 बजे से 11 बजे तक जो आपके पास टाइम होगा, ये आपके पास न्यूयॉर्क का किल जोन है। और यूएसडी के कितने भी पेयर हैं, खासकर गोल्ड, नस्दक, US30, ये जो मैं इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ, और ये यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, अगर आपको कोई प्रॉपर सेटअप मिलेगा, आपको कोई प्रॉपर एंट्रीज मिलेंगी, को ऑप्टिमल ट्रेडिंग, तो वो आपको न्यूयॉर्क सेशन में ही मिलेंगी, क्योंकि ये मार्केट के एल्गोरिथम है कि वो अपने किल जोन में ही अपने किसी प्रॉपर एरिया पर जाती है। मेरे ये कोई पहले से चार्ट मार्क नहीं है, ये जस्ट रैंडम मैंने आपके सामने 2 चार्ट उठाए हैं। ये देखें, ये जो एशिया की लो की लिक्विडिटी थी, सेम ये जो किल जोन था लंदन का, मार्केट ने अगर बाय जाना था तो जस्ट मार्केट ने लंदन सेशन सॉरी न्यूयॉर्क के किल जोन में जस्ट उसने ये जो यहाँ पे कहीं पे लंदन का लो होगा, लंदन की लो की लिक्विडिटी आई, और ये आपके पास उसी डे का लो था, एंड ये आपके पास उसी डे का ये एशिया की जो लो की लिक्विडिटी मार्केट ने पिक किया एंड मार्केट देन बाय गई। 3 बजे से 5 बजे तक लंदन का किल जोन एंड 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आपके पास है ये न्यूयॉर्क का किल जोन। तो ये तो आपके पास अब हो गई इसकी टाइमिंग। हाँ, एक और बात,
आपने अक्सर सुना होगा, मैं अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि मिडनाइट ओपन। तो मिडनाइट कौन-सा टाइम होता है? ये आप नीचे यहाँ पे टाइम देखें ना, आपके पास शो हो रहा है। ये यहाँ पे आप कर्सर लगाएँ, यहाँ के आपके पास 000 शुरू हो रहा है, मीन के 12 एएम न्यूयॉर्क में। ये आपके पास मिडनाइट ओपन का टाइम होता है। आप जस्ट इसको भी कोई लाइन से मीन ग्रीन या येलो लाइन से मार्क करके रख दें कि ये आपके पास मिडनाइट ओपन है। मिडनाइट ओपन यहाँ पे आपके पास ये 0000 दिखाई दे रहा है, ये आपके पास मिडनाइट ओपन है। सो ये आपके पास सारी ट्रेडिंग व्यू की हो गई, यानी कि आपने UTC-5 मार्क करना है, और टाइमिंग मैंने आपको बता दी लंदन की भी और एशिया की भी और न्यूयॉर्क की भी। एंड आपने इसको ट्रेड किस तरह करना है, एंड आपको पता है कि आपने किल जोन में ट्रेडिंग क्यों करनी है, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर अपने जो लेवल होते हैं, ये मार्केट का एल्गोरिथम है, किल जोन में मार्केट उनको अचीव करती है। सो अब आते हैं MT4 पर। MT4 पे आके मैं आपको दिखाता हूँ कि MT4 में आपने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। मेन MT4 पे वो जस्ट था आपके पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, यानी कि आपके पास वो था ट्रेडिंग व्यू की टाइमिंग। अब मैं आपको जस्ट यहाँ पे MT4 की टाइमिंग बता देता हूँ। MT4 की टाइमिंग ये है, आप जस्ट यहाँ पे कर्सर लेके आएँ यहाँ पे, ठीक है? तो आप देखें आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको टाइम 8:15। सही हो गया? ये आप नीचे देखें ना, आपको टाइम ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8:15। नीचे मेरा नीचे अगर मैं लैपटॉप पर अपना टाइम देखूँ, सॉरी शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो मेरे पास बज रहे हैं 11:15। मेरे पास ये टाइम है, मीन 3 घंटे का आपके पास वो है, 3 घंटे का आपके पास गैप है। सो आपने जस्ट यहाँ पे कर्सर लेके आना है आपने MT4 में, ठीक है? और आपने आपने टाइम, यानी कि आपके पास जो उस वक्त उस मुल्क में, कंट्री में टाइम हो। सो मेरे पास ये है यहाँ पे 8:15, और मेरे पास अपने, यानी कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टाइम है पाकिस्तान में 11:15 है। सो 9:15, 10:15, 11:15, मीन 3 घंटे का टाइम है मेरे पास, ठीक है? 3 घंटे तकरीबन, यानी कि 3 घंटे का गैप है। सो 3 घंटे का गैप है, तो मैं जब जो सेशन मार्क करूँगा, जैसा कि अब ये देखिए कंट्रोल वाई जस्ट आपने प्रेस करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक डे आ गया। सही हो गया? तो आप याद रखें कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तानी के टाइम के मुताबिक इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अपने पास बेशक लिख लें नोट्स बना के। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक एशिया लंदन ओपन होता है 1 बजे। सही हो गया? लंदन ओपन होता है 1 बजे, 1 बजे, और न्यूयॉर्क लंदन का केल जोन होता है 1 से 3 बजे तक, ठीक है? 1 बजे अगर ओपन होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम 3 आवर पीछे हैं, जैसा कि मेरे पास पाकिस्तान में 11:15 हैं और यहाँ पे 8:15 है, मीन के 3 आवर आगे हैं हम, मीन ये मार्केट 3 आवर हमसे पीछे है। तो 1 बजे अगर लंदन सेशन होता ओपन होता है पाकिस्तान में, 1 बजे लंदन सेशन ओपन होता है, ठीक? तो हम यहाँ पे 10 बजे मार्केट करेंगे। आपको इस बात की समझ आई? यानी कि मैं ब्लू लाइन से जस्ट इसको मार्क कर देता हूँ, यूरो यूएसडी को 10 बजे का मैंने टाइम क्यों मार्क किया है? क्योंकि 3 घंटे हम पीछे हैं, तो 1 बजे लंदन ओपन होता है ना, 1 बजे, तो हम 10 बजे का मार्क करेंगे। सही हो गया? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। ये 10 और ये 12 तक तकरीबन ये 2 घंटे हैं, ये आपके पास लंदन का, आप कह सकते हैं आपके पास ये लंदन का किल जोन है। सही हो गया? इसके बाद अब आपने देखना है, आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो न्यूयॉर्क सेशन है वो होता है 6 बजे ओपन, ठीक है? 6 बजे से लेकर 9 बजे तक उसका किल जोन होता है। सही? तो 6 बजे है, तो मैं क्या 3 को मार्क करूंगा, क्यों 6, हम 3 आवर पीछे हैं, 3 घंटा पीछे हैं, तो जस्ट मैं यहाँ से 3 बजे का जो टाइम होगा, जैसे कि आपके ये 3 बजे का टाइम है, इसके मैं कलर कर दूंगा जस्ट रेड, और आप यहाँ से इसको रेड कर दें, और ये 3 बजे से लेकर ये तकरीबन 6 बजे से, यानी कि लेकर 9 बजे तक, जो 3 बजे से लेकर इस टाइम के मुताबिक 6 बजे तक मेरा किल जोन है। सो ये आपका जस्ट ब्लू लाइन है, मीन आपका ये है उसका लंदन का किल जोन है, जो रेड कलर है, ये आपके पास है जस्ट कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क का किल जोन। और लंदन से पहले पहले ये जो आपके पास मार्केट होती है, ये यानी कि जहाँ से डे ओपन हुआ है, तो ये आपके पास एशियन सेशन है, मीन ये आप मार्क कर लें यहाँ से, मीन ये एशियन सेशन का लो, और ये आप मार्क कर लें ये मीन ये आपके पास एशियन सेशन का हाई। सो किल जोन आपके पास लंदन का ओपन होगा इसके मुताबिक MT4 के मुताबिक 1 बजे, मैंने मार्क 10 बजे करना है क्योंकि 3 आवर हम पीछे हैं, 1 से लेकर 3 बजे तक। न्यूयॉर्क मैंने कब मार्क करना है? न्यूयॉर्क मेरा ओपन होगा 6 बजे, ओवरऑल पाकिस्तान
पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे मैं मार्क 3 बजे करूँगा, ठीक है? 3 बजे क्यों करूँ? क्योंकि हम 3 आवर पीछे हैं और ते यहाँ पे एंड होगा मेरा न्यूयॉर्क का किल ज़ोन 9 बजे, 9 बजे समझो कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, लेकिन मैं यहाँ पे मार्क 6 करूँगा क्योंकि हम 3 आवर पीछे हैं। सो अगर आपको इससे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप जस्ट सिंपल ये करें आप, यानी कि आपके पास यूएसडी M15 का चार्ट है ना, यहाँ पे तो आपको समझ आ चुकी होगी ये इसकी क्या कहते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, ये जस्ट आप अपने पास कॉपी करके रख लें। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये UTC-5 टाइमिंग, UTC ये -5 टाइमिंग, ये आप देख लें और ये आपके पास टाइमिंग है, आप इसको अपने पास वो सेव करके रख लें। सही हो गया? अब मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ, तो आप देखें ये आप जस्ट इस कैंडल को देख लें, इस कैंडल को रीड कर लें। मीन कि आपके पास न्यूयॉर्क ओपन है ना, ये 8 बजे, ये ट्रेडिंग व्यू के मुताबिक। आप जस्ट इस कैंडल को देखें, ये एक सेल की कैंडल है और आपको यहाँ पे मीन ट्रेडिंग व्यू पर, सॉरी MT4 पर टाइमिंग की समझ नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे जाएँ, इसको आप ज़हन में रखें, तो ऐसी सिचुएशन ये कल के दिन कहाँ पे बन रही है, तो आप जस्ट देखें ये वाला लो वो लेवल है ये, आप देखें यानी कि छोटी सेल कैंडल, दूसरी ये कैंडल, तो आप जस्ट इस तरह ट्रेडिंग व्यू को देख के भी यहाँ से मार्क करके अपना टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो मीन आपके पास ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे एंड हो रहा है न्यूयॉर्क का किल जोन, मीन ये एक लॉन्ग डाउन कैंडल के बाद एक अप कैंडल, आप यहाँ पे देखें ये आपके पास जस्ट एक लॉन्ग डाउन कैंडल, उसके बाद अप कैंडल, आप यहाँ पे आके वो एक लाइन लगा दें, रेड लाइन की, आपके पास यहाँ पे न्यूयॉर्क का किल जोन जो है वो एंड हो चुका है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको को बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी। आई नो कि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा आपके लिए, लेकिन आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। दूसरा, आप अपने पास नोट्स बना के रखें, जैसा मैंने आपको ये नोट्स दिखाया है, इस तरह आप मीन नोट्स बना के रखें तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी टाइमिंग सेलेक्ट करने में और इन एरियाज़ को मार्क्ड करने में। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।